Hello students, here is the next lesson of your English core and that is the address by Marga Minko. The address lesson जो है मार्गा मिंको के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में एक नैरेटर है जो सेल्फ अपने बारे में ये स्टोरी बता रही है. The narrator was going to a place where she wanted to find the things of her childhood when she used to live with her mother. ये जो नैरेटर है एक ऐसे प्लेस में जाती है जहाँ पर एक महिला एक डोर को ओपन कर रही है और वो सामने खड़ी हुई जो नैरेटर है वो सोचती है कि ये जो कार्डिगन इन्होंने पहना है ये कार्डिगन तो बिल्कुल वही है जो मेरी माँ पहना करती थी. और इस सिचुएशन में वो महिला जो है उस दरवाजे को खोलने से इनकार कर देती है, उसे अंदर आने का परमिशन नहीं देती है. तो ये जो घर है एक्चुअली में ये जो घर है इस नैरेटर का खुद का घर है और उस समय कोई युद्ध चल रहा था जिस समय वहाँ पर उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था. और कई सालों के बाद जब वो बड़ी हो जाती है और वो किसी प्रकार से बच जाती है तो वो अपनी माँ की उन चीज़ों को उन यादों को पाने के लिए वो उस घर पर जाती है और उस पते को जिसका नाम था 46 मार्कोनी रोड वो एड्रेस पे वो जाती. इसलिए इस लेसन का नाम है द एड्रेस. जो महिला उस घर में अभी रह रही है उनका नाम है मिसेस डॉर्लिंग. मिसेस डॉर्लिंग जो है इनको अपने घर आने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब हम उस घर के मालिक हैं और हम अभी कंफर्टेबली उस घर पर रह रहे हैं और वो नहीं चाहती थी कि फिर से कोई आके इस घर को अपना कब्जे में ले ले. तो इस प्रकार से एक माँ की जो मेमोरीज हैं वो जुड़ी हुई थी नैरेटर के साथ और नैरेटर उस समय हताश और निराश होकर वापस रेलवे स्टेशन चली जाती है जब ये महिला डोर को क्लोज कर देती है एंड डिड नॉट अलाउ हर एट हर होम. उसके घर पे अंदर आने भी नहीं देती. एट द रेलवे स्टेशन शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर चाइल्डहुड मेमोरीज. वो सारी चीज़ याद करती है जब वो अपने मदर के साथ रहती थी, वो कौन से कपड़े पहना करती थी, उनकी किचन में या उनके टेबल पे, उनके गेस्ट रूम पे, उनके ड्राइंग रूम पे कौन कौन से सामान हुआ करते थे, कौन किस कलर का था. वो सारी चीज़ें जो है नैरेटर के माइंड में चल रहे थे और वो चाहती थी कि नहीं मैं इस तरह से वापस नहीं जा सकती हूँ. एंड वो फिर से एक बार कोशिश करती है वहाँ जाने का. जब वो जाती है तो वहाँ जो बोर्ड लगा रहता है घर के बाहर और जब वो एड्रेस को देखती है तो वो देखती है कि वो बिल्कुल वही एड्रेस है. और जब उसे वो कार्डिगन भी देखा और साइड से कुछ सामान घर के अंदर का जो दिखाई पड़ा वो श्योर हो गई कि दिस इज़ नॉट द रॉन्ग एड्रेस. ये बिल्कुल सही एड्रेस है जहाँ मैं आई हूँ. ये वही घर है जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ रहा करती थी. तो इस सिचुएशन में जो बिलोंगिंग्स होते हैं वो सारी जो चीज़ें जो उनकी माँ से जुड़ी हुई है वे बस उसे पाना चाहती थी. उसे उस घर से, उस ज़मीन से, उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था. बट द मोस्ट प्रीसियस थिंग, जो सबसे अनमोल चीज़ है, उनकी जो मदर से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें वो पाना चाहती थी. बट द सिचुएशन, द सैडनेस ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि the present owner, Mrs. Darling, is not understanding her problem. वो उनकी तकलीफ़ को नहीं समझ पा रही है. तो जब दोबारा वो ट्राई करती है वहाँ जाने का तो बहुत सारी चीज़ों को वो देख पाती है और देखने के बाद अंत में रियलाइज़ करती है कि अब मुझे इन सारी चीज़ों को भूल जाना ही बेहतर है. थैंक यू.